Good afternoon, students. This is a lecture for science. We are in chapter number 5, separation of substances. In our last session, we saw different methods of separating these substances when there is a mixture. So, those were sieving. So, if you have a flour at your home and you want to make rotis from it, what will you do? You will sieve it for once. So, those small tiny particles of impurity will be removed from it. Then there was sedimentation and decantation. So if there is a mixture in it there is one solid and one liquid. So you want to separate them out. So what will you do? You will put the mixture for as it is. कुछ देर के लिए उसको ऐसे रख के उसको पूरा बिना स्टर किए उसको रख देंगे. जब वो एकदम स्टेबल है तब जो सॉलिड इम्प्योरिटीज है वो बॉटम पे बैठ जाएगा उस पर. व्हाट वी विल डू, वी विल रिमूव द लिक्विड फ्रॉम अबोव बाय टिल्टिंग इट एंड दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन. एंड जो लार्जर जो इम्प्योरिटीज था आपका वो जो बॉटम पे एक्यूमुलेट हुआ है उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं. यहाँ पे दूसरा एक मेथड भी है फिल्ट्रेशन. जब आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें कि सॉलिड और लिक्विड है उसको सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है. फिल्ट्रेशन में जैसे कि हम देखते हैं कि हम लोग चाय को छानते हैं तो वो फिल्ट्रेशन है, तो चाय पत्ती चाय से अलग हो जाता है. देन वी सॉ इवेपरेशन. सो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम और वेपर इज कॉल्ड इवेपरेशन. आपके पास सॉल्ट और पानी का मिक्सचर है, नमक और पानी का मिक्सचर है, उसको अलग करना है उसमें से सॉल्ट को, तो यू विल यूज इवेपरेशन. सो इन टुडेज सेशन वी विल सी सम एक्टिविटी वेयर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस को जो मेथड्स हैं उसको इस्तेमाल किया गया है. लेट अस सी एक्टिविटी नंबर 7. वी हैव मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट. सो हाउ टू सेपरेट दिस आउट. हमारे पास रेती और नमक का मिक्सचर है, उसको हम कैसे अलग करेंगे. इसको अलग करने के लिए हम उसमें पानी मिक्स करेंगे पहले तो. सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू मिक्स वाटर इनटू दिस, आपका जो सॉल्ट है वो पानी में घुल जाएगा और जो सैंड है जो कि रेती है जो वो आपका बॉटम पे बैठ जाएगा. आपके भीतर में पानी है, सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इसमें सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर. यहाँ पे आपका जो सैंड है इट इज एट द बॉटम, तो इसको हम सेडिमेंटेशन बोलेंगे. जो सैंड बॉटम पे आ गया उसको सेडिमेंटेशन. अभी हम इस पानी को रिमूव कर लेंगे यहाँ से, इसको वेसल को टिल्ट करके हम पानी को ऊपर से निकाल लेंगे, उसको हम डिकेंटेशन बोलेंगे. सो आपके पास जो पानी है उसमें सिर्फ सॉल्ट है, अब हमको उस पानी में से सॉल्ट को निकालना है. तो इसी पतीले को हम सॉल्ट वाटर है, ये मिट्टी तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया, इसको हम बर्नर पे बैठा देंगे. इससे क्या होगा, इसको हम गर्म करेंगे ताकि पानी का पूरा वेपर होके वो हवा में निकल जाए, स्टीम होके पानी उड़ जाएगा, जो बाकी बचेगा वो आपके पास सॉल्ट होगा. सो इस तरीके से हमने सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर को अलग कर दिया. अब अगर हमने यहाँ पे जब हम उसको बॉईल कर रहे हैं
तब हम यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे, जो कि एक पैन में थोड़ा सा आइस हम लेंगे, बर्फ। तो यू विल सी दैट स्लोली जो भाप है, जो स्टीम है पानी का, उससे ये गर्म होगा तो आइस पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। सो इट विल टर्न इनटू लिक्विड, आइस विल टर्न इनटू लिक्विड, एंड यू विल सी दैट स्मॉल water droplets at the bottom of the pan. So that is water droplets. वो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे यहाँ पे आए? जब हमने इसको स्टीम पे रखा तो ये स्टीम जो है वो यहाँ पे बॉटम पे लग के यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। सो कंडेंसेशन कन्वर्जन water is converted to steam is converted to water. This process is known as condensation. Now let us move to next activity number 8. आपके पास एक बीकर है, इसमें पानी है। आपके पास वन ग्लास पानी आपने इसमें लिया है, एक गिलास पानी है आपके पास। अब आप इसमें स्लोली बाय स्लोली एक चम्मच नमक का डालते जाएंगे और उसको स्टीर करते जाएंगे, उसको हिलाते जाएंगे। तो स्लोली बाय स्लोली आप इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सो एक पॉइंट पे आके जब आपने इसका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट जब ऐड करेंगे तब फिर आप हिलाएंगे, फिर भी सॉल्ट उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। सो यू विल सी दैट सॉल्ट इज एक यहाँ पे आपको बॉटम पे सॉल्ट दिखेगा अनडिसॉल्व, बिकॉज पानी में जितना मैक्सिमम सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है उतना हो चुका है, इसलिए अभी ज़्यादा सॉल्ट ऐड करने पे इट विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन? जहाँ पे एक सब्सटेंस आप उस लिक्विड में ऐड कर रहे हैं उस सॉल्यूशन में, मतलब कि पानी है यहाँ पे सॉल्यूशन, जिसमें आप सब्सटेंस मतलब कि नमक या तो सॉल्ट आप उसमें ऐड कर रहे हैं, बट एक पॉइंट तक आपने ऐड किया और उसमें घुल गया, डिसॉल्व हो गया। लेकिन जब आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। तो यू विल सी दैट आफ्टर एडिंग सेवरल स्पून्स ऑफ सॉल्ट इनटू दैट, फिर वो ज़्यादा घुलेगा नहीं, तो आपका जो नमक है वो जो बॉटम है उस पर दिखेगा अनडिसॉल्व। सो तब उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। यस, अभी इस सैचुरेशन जो है उसको हमको इसमें और सब्सटेंस डालना है, मतलब कि हमको इसमें और ज़्यादा सॉल्ट डालना है, इसको हमको डिसॉल्व करना है जो बॉटम पे दिख रहा है उसको। तो क्या करेंगे, इसको हम हीट देंगे, मतलब कि हम उसको थोड़ा
बर्नर पे रख के गरम करेंगे, पानी को गरम करो। जब आप पानी को गरम करते हैं तब उसमें जो सॉल्ट इसको आप हिलाते रहिए और उसको गरम करिए, तो यू विल सी दैट जो बॉटम पे जो सॉल्ट अनडिजॉल्व था दैट विल स्लोली डिजॉल्व। सो उसका जो कैपेसिटी ऑफ डिजॉल्विंग सब्सटेंस है वो इंक्रीज होता है। सो सैचुरेशन जो है वो जल्दी नहीं आएगा अगर आपके पास जो है वो पानी जो है वो गर्म है, तो उसमें ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा। बट अगर फिर आपने अगर इसको हटा दिया, उसको पानी को यहाँ से हटा दिया, उसको वापस ठंडा कर दिया, देन यू विल अगेन सी दैट जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट मतलब कि जो ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व हुआ था वो वापस से अनडिजॉल्व होके बॉटम पे आ जाएगा। सो दिस इज अ प्रोसेस कि हीट को देने से सैचुरेशन लेवल को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर सॉल्यूशन में ऐसा होता है कि आप जितना नमक आपने डाला, फॉर एग्जांपल आपने पानी में 1 गिलास पानी में 10 चम्मच नमक डिज़ोल्व कर लिया, तो फिर आप अगर 10 चम्मच चीनी डिज़ोल्व करते हैं तो वो शायद पूरा डिज़ोल्व ना हो या ज़्यादा भी उसमें चीनी डिज़ोल्व हो जाए। सो व्हेन द सब्सटेंस इज डिफरेंट, तो एक सॉल्यूशन में डिफरेंट सब्सटेंस अलग अलग मात्रा में डिज़ोल्व होते हैं। तो जितना नमक डिज़ोल्व होगा उतना ही चीनी डिज़ोल्व होगा वो ज़रूरी नहीं है। तो यू कैन चेक दिस एट योर होम कि आप 1 गिलास पानी में कितना चम्मच चीनी और कितना चम्मच नमक अलग अलग गिलास में डाल सकते हैं, तो यू विल सी कि इसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। सो आज हमने ये 3 एक्टिविटीज़ देखा। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।